सोनी राठौर के इवनिंग के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी बज रहे हैं शाम के 6 बज रहे हैं और मैं 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं बना पा रही क्योंकि वाईफाई इशू हो गया था। वाईफाई का पूरा बॉक्स वगैरह चेंज हुआ था और थोड़ा मेरे को घर के काम से बाहर, क्योंकि हमारे कुछ फंक्शन आने वाले हैं, उसकी तैयारी के चक्कर में मेरे को मार्केट वगैरह भी जाना पड़ रहा है। और दूसरा, आज थोड़ा मेरे पास टाइम भी था ब्लॉग बनाने का, लेकिन आज भी मेरे को किसी की डेथ वगैरह हो गई थी रिलेटिव्स में, तो वहाँ पे मैं जाना पड़ा था। तो इस करके भी मेरा ब्लॉग नहीं बन। अब कोशिश की जाएगी कहते हैं कि मैं रेगुलर ही ब्लॉग रखूँ, बनाऊँ कितनी भी बिजी होते हुए, क्योंकि पहले भी बनाती थी लेकिन जब वाईफाई ही नहीं चल रहा था तो फिर मैं कैसे अपलोड करती। बन तो जाता था ब्लॉग लेकिन अपलोड नहीं हो पाता था, तो नेटवर्क इश्यू हो गया था। तो अब कोशिश की जाएगी कि कंटिन्यू रखूँ अपना। तो अभी के ब्लॉग में आपको मिलेगी शिव पुराण की विदेशियों संहिता की 24वां अध्याय भस्म धारण की महिमा, और कल 25वां अध्याय शिव पुराण का लास्ट अध्याय होगा विदेशियों संहिता का। फिर रुद्र संहिता का हम अध्याय शुरू कर देंगे। तो सुनिए आप शिवपुरा विदेशियों संहिता का 24वां अध्याय, जो कि है भस्म धारण की महिमा से संबंधित। सुनिए। शुक्राना। ओम साई नाथाय नमः। अब सुनिए आप शिव पुराण की महिमा भस्म धारण की। ओम नमः शिवाय। विदेशवंश संहिता शिव पुराण भस्म धारण की महिमा 24वां अध्याय। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं तुम्हारे लिए समस्त वस्तुओं को पावन करने वाले भस्म का महात्म्य सुनाता हूँ। बस 2 प्रकार की होती है, एक महात्म्य और दूसरी सौलभ भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद हैं। ये 3 प्रकार की होती है, श्रोता, सगार्थ और लौकिक। श्रोता और समार्थ भस्म केवल ब्राह्मणों के ही उपयोग में आने योग्य है, लेकिन भस्म का उपयोग सभी मनुष्य जन कर सकते हैं। ब्राह्मणों को वैदिक मंत्रों का जाप करते हुए भस्म धारण करनी चाहिए तथा अन्य मनुष्य बिना मंत्रों के भस्म धारण कर सकते हैं। उपलों से सिद्ध की हुई भस्म आग्नेय भस्म कहलाती है। यह त्रिपुंड का द्रव्य है। अन्य यज्ञ से प्रकट हुई भस्म भी त्रिपुंड धारण के काम आती है। ज्वाली उपनिषद के अनुसार अग्नि इत्यादि मंत्रों द्वारा 7 बार जल में भिगोकर शरीर में भस्म लगाए। तीनों संध्याओं में जो शिव भस्म से त्रिपुंड लगाता है वह सब पापों से मुक्त होकर शिव की कृपा में मोक्ष पाता है। त्रिपुंड और भस्म लगाकर विधि पूर्वक जाप करे। भगवान शिव और विष्णु ने भी त्रिपुंड धारण किया है। देवियों सहित भगवती उमा और देवी लक्ष्मी ने इनकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्ण संकरों तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उद्दूलन एवं त्रिपुंड रूप में भस्म धारण की है। महर्षियों, इस प्रकार संक्षेप में मैंने त्रिपुंड का महात्म्य बताया है। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय है। ललाट अर्थात माथे पर भौं के मध्य भाग से भौं के अंत भाग जितना त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका अंगुली से 2 रेखाएं करके अंगूठे द्वारा बीच में सीधी रेखा त्रिपुंड कहलाती है। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष देने वाला है। त्रिपुंड की एक एक रेखा में 9 देवता है जो सभी अंगों में स्थित है। प्रणव का प्रथम अक्षर गार्हपत्य, अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रियाशक्ति, प्रातः, सावन, घन तथा महादेव, ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता है। प्रणव का दूसरा अक्षर उकार, दक्षिणाग्नि, आकाश, सत्वगुण, यजुर्वेद, मध्य दिन, सवन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा तथा महेश्वर, ये दूसरी रेखा के 9 देवता है। प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, आह्वानीय, अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, चुलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय, सवन तथा शिव, यह तीसरी रेखा के 9 देवता है। प्रतिदिन स्नान से शुद्ध होकर भक्तिभाव से त्रिपुंड में स्थित देवताओं को नमस्कार त्रिपुंड धारण करे तो भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। भस्म को 32, 16, 8 तथा 5 स्थानों में धारण करे। सिर, माथा, दोनों कान, दोनों आंखें, नाक के दोनों नथुनों, दोनों हाथ, मुंह, कटकंड, दोनों कोहनी, दोनों भुजंड, हृदय, दोनों बगल, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों घुटने, दोनों पिंडली, दोनों जांघों, दोनों पाँव, अति 32 अंगों में कमश, अग्नि, वायु, पृथ्वी, देश, 10 दिशाएं, 10 त्रिपाल, इकपाल, तो वसुंधरा, ध्रुव, सोम, आम, अनिल, प्रातकाल इत्यादि का नाम लेकर भक्तिभाव से त्रिपुंड धारण करें अथवा एकाचित हो 16 स्थान में ही त्रिपुंड धारण करे। सिर, माथा, कंठ, दोनों कंधों, दोनों हाथों, दोनों कोहनियों तथा दोनों कलाइयों, हृदय, नाभि, दोनों पसलियों त्रिपुंड लगाकर इन 16 अंगों में धारण करे। तब अग्नि, श्विनी कुमार, शिव शक्ति, रुद्र, ईश, नारद और वामद आदि 9 शक्तियों का पूजन करे। इसे त्रिपुंड में धारण करे। सिर, बालों, दोनों कान, मुंह, दोनों हाथ, हृदय, नाभि और युगल, दोनों पिंडली, दोनों पाँव, इन 16 अंगों में कमल, शिव, चंद्रमा, रुद्र, ब्रह्मा, गणेश, लक्ष्मी, विष्णु, शिव, प्रजापति, नाग, दोनों नाग, कन्या, ऋषि कन्या, समुद्र, तीर्थ इत्यादि के नाम स्मरण करके त्रिपुंड
पूर्ण वस्त्र धारण करें। माथा, दोनों कान, दोनों कंधे, छाती, नाभि आदि गुहा अंग आदि 8 अंगों में सप्तऋषि ब्रह्मा का नाग लेकर वस्त्र धारण करें, अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि, इन 5 स्थानों को वस्त्र धारण करने के योग्य बताया गया। देश तथा काल को ध्यान में रखकर भस्म को ही मंत्रित करना चाहिए तथा भस्म को जल में मिलाना चाहिए। त्रिनेत्रादि तभी सभी गुणों के आधार तथा सभी देवताओं के जनक ब्रह्मा एवं रुद्र की उत्पत्ति करने वाले परमात्मा शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का बोलते हुए माथे एवं अंगों पर त्रिपुंड धारण करें। इसी के साथ विदेश संहिता का 24वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम नमः शिवाय।